ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप लोगों की जो स्टडी है वो सही दिशा में होगी और सही तरीके से आप लोग चल रहे होंगे। एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको, क्योंकि बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम सबसे आपका यहाँ पे आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका वही है वनडे एग्जाम की दृष्टि से, और दूसरा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल का बच्चों एग्जाम डेट तो आई है, लेकिन एडमिट कार्ड का अता पता फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं है तो क्योंकि कोर्ट में भी विचाराधीन है, अब आयोग ने तिथि तो दे ही दी है, संभवतः एक आध दिन में आपका जो आयोग के हिसाब से जो 1-2 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आना चाहिए, क्योंकि 3 को है ना, 3 तारीख को तो वो है ही है। ठीक, उससे इससे पहले क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर एक या 2 वीडियो आप प्लीज़ जो जनवरी से या आपका पिछले 6-7 महीने का जो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपने कराया है, एक ही वीडियो में उसको करा दीजिए तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से पहले, यानी आपका आज कितनी है, 29 है ना, 30, 31, यानी 4-5 दिन बचे, तो उनमें से 1 या 2 दिन में आपको वो चीज़ करा दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड का जितना भी पोर्शन कराया हुआ है वो सारा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन कवर करा दूंगा, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोगों के लिए वो आसान भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, बीपीडीओ वीडियो का लगभग 50 दिन मान के चलिए। इन 50 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए, मैं आपको बताता हूं, और पूरा डेडिकेशन। बच्चों 50 दिन बहुत होते हैं, पता है। आप अगर ऐसे सोचो, देखो जैसे कभी आपने यूपीएससी के बारे में सुना तो होगा ही होगा, उसके जो सिलेबस है देखा होगा, उसमें इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी चीजें, इतना डेप्थ में आता है, और पता है लोग उसकी प्रीलिम्स की तैयारी कितने टाइम में करते हैं। हालांकि वो आपका ऐसा नहीं है कि मेरिट में आपको उस हिसाब से आना, उसमें तो कुछ इतने टाइम्स या इतने गुने के हिसाब से निकालते हैं, और पद भी वहाँ यहाँ से तो ज़्यादा ही रहते हैं। वो ऑल इंडिया लेवल का है तो ये स्टेट लेवल का, लेकिन एग्जाम भी वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट सिर्फ ये शब्द इसलिए यहाँ पे यूज किया मैंने ये कहना चाहता कि कई लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी 50 दिनों में करते हैं, अंतिम 50 दिन में, और ये एग्जाम और उस एग्जाम में वो एग्जाम बहुत ही ऊपर, इससे 1000 गुना आप ऊपर मान के चलिए जो उसमें कंटेंट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये तो क्या है, इसमें 40 नंबर के तो अपने स्टेट का ज्ञान चाहिए, 20 नंबर की हिंदी है, और बाकी जीएस का 20-25 नंबर, वो सब चीज मिला के 100 नंबर का होता है। तो 70-75 का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो आपको बहुत आसान वो चीजें हो जाती है। ठीक है, तो लगभग आपका 50 दिनों का समय आपके पास है। इन 50 दिनों में आपने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक शेड्यूल बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा चूंकि बच्चों प्रैक्टिस पेपर्स के बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस पेपर कैसे करने हैं, क्या करने, कहाँ से करने हैं। अगर आपको जो हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर बनाए हैं उससे अगर आपको करना है, उसकी जो प्रोसीजर है, तो आप केपी सर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको टेलीग्राम पे पेपर मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म पे, उसके बाद आंसर की वहां पे वो कराएंगे। तो आप चाहें तो, अगर आपके इंटरेस्ट है तो आप इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे, यानी 8126206068, इस नंबर पे बीपीडीओ वीडियो के प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इस नंबर को सेव करके टेलीग्राम पे इनको मैसेज करना है। ठीक है, हेलो करके मैसेज करना, वहां इंफॉर्मेशन दे देंगे। देखो, कॉल करने से बचना, कॉल नहीं करनी है, आप इस नंबर को सेव करना, आप इसको सर्च करना टेलीग्राम पे, केपी सर करके जो भी लिखोगे आप वहां से सर को मैसेज कर लेना कि सर टेस्ट पेपर के संबंध में पूछना था बीपीडीओ वीडियो, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हैं, स्टडी विथ योगेश चैनल है जिसमें 38,000 मेंबर हैं, आप देखना उसमें, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि सर वीडियो के टेस्ट के बारे में पता करना था। ठीक है, अगर आप चाहें तो, ये कंपलसरी नहीं है आपका, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर किस तरीके का पेपर बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि ये नई पैटर्न पे पेपर बन रहे हैं। देखिए 50 दिनों का समय है बच्चों। सेक्शन आपको पता है, आपका एक हिंदी का सेक्शन, आपका उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन, उसके बाद आपका कंप्यूटर का सेक्शन, उसके बाद आपका सीधे आता कौन सा, जीएस का सेक्शन, और लास्ट में आता उत्तराखंड का सेक्शन। ठीक है, सुबह जब भी उठते हैं मॉर्निंग में 50 दिनों में से अभी से सिर्फ और सिर्फ, देखो आप लोग कहोगे सर हिंदी किससे पढ़ें, ये किससे पढ़ें, क्या पढ़ोगे हिंदी में बताओ। सब किताबों में अगर आप संधि पढ़ रहे तो सभी किताबों में रूल तो समान है ना, अगर आप अलंकार पढ़ रहे हो तो सभी किताबों में अलंकार समान है। लेकिन आप सिलेबस ही नहीं देखोगे, आप चेक ही नहीं करोगे सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, तब आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। आपका जैसे हिंदी का पेपर है 20 मार्क्स का, हिंदी वाला पोर्शन, अब 20 मार्क्स के लिए आपको कुछ दिनों तक बच्चों कम से कम 1.5 घंटा हिंदी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। आप एक समय बनाइए हिंदी के लिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 घंटा नहीं, अगर आप 1.5 घंटा दे पाते हो, कम से कम 1.5 घंटा नहीं भी दे पाओगे तो 1 घंटे का समय आपको हिंदी को देना चाहिए। और कब देना चाहिए, जो भी आपका शेड्यूल है। अब देखिए, सिलेबस रखिए, उसमें से बहुत से टॉपिक आपके ऑलरेडी तैयार होंगे, तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है बताओ। आप जैसे देवनागरी भाषा या लिपि का, देवनागरी लिपि का अगर आप विकास पढ़ते हो, हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हो,
पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये जो आप पढ़ते हो कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा स्वर और व्यंजन अगर आप सीख के जाते हो, आप विराम चिन्ह सीख के जाते हो, एक एक करके आप हिंदी व्याकरण देखते हो। उसके अलावा जो हिंदी साहित्य, पत्र पत्रकारिता और आपका जो एक जनसंचार वाला टॉपिक है या हिंदी कंप्यूटिंग वाला टॉपिक है, बच्चों ये इंटरनेट आज के टाइम पे आपको इतनी सुविधाएं देता है, इतनी सुविधाएं देता है। एआई का जमाना आ चुका है। देखो आप कुछ भी अगर आप सिलेबस के हिसाब से सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे ही क्यों ना सर्च करो, आपको चीजें मिलेंगी बच्चों। आप चाहोगे ही नहीं कि यार हम सर्च करें या हम ढूंढें या हम कोशिश करें, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी ही होगी। ठीक है, तो आपसे सिंपल सी बात है, लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा आप हिंदी को दीजिए। और किताब का अगर आपके पास जो भी है, आप चाहे भले ही लुसेंट हिंदी से पढ़ते हैं या आपके पास राजपाल जी की है, कौन सी है देखा है, वो भी एक किताब है, बताते हैं बच्चे, या उससे पढ़ते हैं, जो भी आपके, लेकिन सिलेबस से इतर मत पढ़ना, सिलेबस से बाहर मत जाना, पूरा डेडिकेट होइए, टॉपिक वाइज आप पढ़िए। आपके पास रिवीजन के लिए बहुत समय, ये रिवाइज करने का समय आ गया। ठीक है, उसके तुरंत बाद जब भी करते हैं बच्चों 1 घंटा आपको क्या करना है, रीजनिंग करनी, क्योंकि मार्क्स कितने से 10 नंबर। बिना रीजनिंग के आपकी गाड़ी का पत्ता भी नहीं लेगा, मतलब आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। सुनो, क्योंकि एग्जाम अगर आपको निकालना है, एक एक नंबर कीमती है। 100 नंबर के पोर्शन में 10 नंबर की रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका रीजनिंग पूछता है। तो 1 घंटे का समय दीजिए, जो टॉपिक आपके रीजनिंग में है, सिलेबस में दिए, आप फिगर काउंटिंग वाला सीखिए, आप कैलेंडर सीखिए, आप ब्लड रिलेशन सीखिए, आप इसके अलावा कथन और कारण वाला सीखिए, यानी जो आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब ये सीखेंगे तभी तो वहां एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे। आप रीजनिंग का क्या है, देखो कोई गारंटी तो है नहीं जो आप सीखोगे वही आएगा, लेकिन रीजनिंग से आपका जो बुद्धि होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, एक्टिव हो जाएगी। दिमाग अगर काम करेगा, दिमाग पर अगर जोर डालोगे तो वो क्या रहते हैं, उसके सेल्स जो होते हैं एक्टिव हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे या सॉल्व करने की कोशिश करोगे उस क्वेश्चन को, तो आपका कहीं ना कहीं उस चीज से आपको फायदा होगा। तो 1 घंटा आपको कम से कम रीजनिंग को देना है, तब जाके आप कितने में पहुंचते हो, मतलब 20 नंबर, ये 10 नंबर, ये ठीक है 30। कंप्यूटर क्योंकि बच्चों 5 नंबर की है, आधा घंटा। अब आप कहोगे सर कहां से हम कंप्यूटर पढ़ें। देखिए, अगर आप रैंडम कंप्यूटर पढ़ लें तो कोई फायदा नहीं। आज की डेट पे कंप्यूटर का क्वेश्चन इतना मतलब आता है, और आप सिंपल सी बात बता रहा हूं, आपका सिलेबस दिया है उसने, आपने अधीनस्थ का सिलेबस चेक करना, 5 यूनिट उसके अंदर दी हैं। कुछ यूनिट मैंने भी कराई थी पहले, उन 5 यूनिट के अंदर आप देखना, जैसे ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, या आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वायरस के कौन से प्रकार है, वेब ब्राउजर्स कौन से हैं, इसके अलावा आईटी एक्ट कौन सा है, 2000 का आईटी एक्ट, उन सब से क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक दो बहुत छोटे छोटे, आपको कोई डेप्थ में छोड़ना पड़ता है, आपको नॉर्मल उस टॉपिक के बारे में ये तो पता होना चाहिए कि होता क्या है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर बच्चों किताब से पढ़ने से बेहतर ये होगा आप कंप्यूटर को इंटरनेट से पढ़िए। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी आप गूगल करिए और टॉपिक डालिए सिलेबस का। जैसे आपने सोचा क्यों नहीं यार मैं आज वेब ब्राउजर पढ़ लेता हूँ कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, क्यों ना आज मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ लूँ, इसके एग्जाम्पल। दो टॉपिक आप पर डे करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। 2 टॉपिक बहुत छोटे, आपको कोई डीप नहीं पढ़ना है। आप देखिए एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, वो क्या काम करती है कंप्यूटर में, इससे आपका काम बन जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है, तब जाके जब आप 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा रीजनिंग और आधा घंटा अगर आप क्या पढ़ेंगे जो ये कंप्यूटर है, तो आपकी टोटल टाइम जो होगा बच्चों 2.5 घंटे का होगा। इन 2.5 घंटे में आप कम से कम 35 नंबर के क्वेश्चन आप लोग पहुंच चुके हो गए। यानी 35 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, ये 2.5 घंटे आपको स्टडी करनी है। अब आप शेड्यूल देखिए, जो अब आपकी सुविधा है, आप सुबह पढ़ना चाहते हैं मॉर्निंग, मैं तो ये कहूंगा ना एक टाइम पे निपटाइए। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना, आप ये निपटा दीजिए, मैं तो सही कर रहा हूं। अगर आप लेट नाइट तक स्टडी करते हैं तो एक टाइम के बाद, भोजन करने के बाद, जब आपको डिनर वगैरह हो जाता है उसके बाद इसको निपटाइए। मेरे कहने का मतलब है ये एक पूरा सेक्शन है। देखो 3 भागों में अपनी दिनचर्या को बांटिए, एक मॉर्निंग का टाइम, एक डे का टाइम, एक नाइट का टाइम। ठीक है, मॉर्निंग टाइम अगर आप ये निपटाएंगे ना तो 2.5 घंटे ठीक होता है पढ़ने के लिए। जैसे अगर आप 6 बजे उठते हैं, 7, 8, 8:30, अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 7:30 तक, यानी आप सुबह के टाइम पे नाश्ता वगैरह करना, नहाने धोने से पहले इस 2.5 घंटे को स्टडी कीजिए। बहुत इजीली आपका ये काम करेगा और बहुत सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा बच्चों अगला सेक्शन वो है 25 नंबर का, वो है जनरल स्टडी। अब आप देखिए जीएस है 25 नंबर का, सिलेबस इतना बड़ा दिया, तो मैं इसलिए जीएस के सेक्शन से कहता हूं कि आप जीएस सिलेबस से पढ़ के कोई फायदा नहीं,
क्योंकि इतने टॉपिक दिए, इतने टॉपिक्स दिए, आप कहां कहां से सिलेबस से उन चीजों को ढूंढते रहोगे तो बहुत लेंदी आपका वो सेक्शन हो जाएगा, बहुत लंबा आपको वो पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जीएस का सेक्शन जो 25 नंबर का है उसके लिए आप क्या कीजिए, या आप घट्टा चक्र की ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की होंगी, या आप एनसीईआरटी की सार पढ़िए, ठीक है, समरी वाली एनसीईआरटी मतलब ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर आप एनसीईआरटी की कोई मार्केट में अगर आपके पास जाते हैं या आपके पास खुद के पास कोई ऐसा कंटेंट है, जैसे उसने एनसीईआरटी हिस्ट्री का कोई सार बनाया हुआ है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोई सार बनाया है, एनसीईआरटी पॉलिटी का कोई सार बनाया है, तो उससे बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। कहने का मतलब है एनसीईआरटी का निचोड़ चाहिए आपको जो भी किताब है, और उसके साथ ल्यूसेंट या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव। अब इसीलिए क्योंकि मैं इसको ज्यादा किताबों का सजेशन नहीं दूंगा, बहुत लंबा है, और इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको ये, क्योंकि इस पर 5-6 सेक्शन है बच्चों। इसको क्या कीजिए, 3 दिन, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार है, इन 3 दिनों में आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए। आपने हिस्ट्री के साथ पॉलिटी पढ़ लिया तो 1 घंटा हिस्ट्री, 1 सवा घंटा पॉलिटी पढ़िए। उसके बाद 3 दिन आप क्या कीजिए बच्चों, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी पढ़िए, ठीक है। और इकोनॉमी वगैरह तो आप सिलेबस से पढ़ सकते हैं क्योंकि छोटा सेक्शन है, इकोनॉमी का सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, इकोनॉमी का छोटा है। पॉलिटी वगैरह आप किससे पढ़िए, कोई भी आपके पास किताब है, ठीक है, जनरल स्टडी की, वो काम बन जाता है, लेकिन आप समझ के पढ़ना। और मैं बता रहा हूं अगर आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे, घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, वो पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम पे 50-51 दिनों के लिए बहुत है। आप इधर उधर भागेंगे, कभी ये किताब कभी वो किताब, तो उससे कोई आपको फायदा नहीं होने वाला है। तो घटना चक्र आपके लिए काम कर जाएगी जीएस के लिए। अब आप कहोगे सर किस टाइम पे पढ़े, कितना, देखो आपको जीएस भी कम से कम बच्चों 2 से ढाई घंटे पर डे पढ़नी पड़ेगी, 2 से ढाई घंटा। अब आपके पास डिपेंड करता है कि आप 4 सब्जेक्ट को आधे आधे घंटे करके 2 घंटा करते हो, या आप 2 सब्जेक्ट को 1-1 घंटा करके। क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब में नहीं है, सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो 2.5 घंटा, ये 2.5 घंटा 5 ही घंटा हुआ है। उत्तराखंड 2 से सवा 2 घंटे पढ़े, 6-7 घंटे काफी होते हैं स्टडी के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत है नहीं। अब डिपेंड करता है कि आप समय कहां से निकालेंगे। जो बच्चे जॉब में हैं, जिनको इतना समय नहीं मिल पाता, 1-1.5 घंटा 2 घंटा रात को पढ़ना पड़ता है मिड में, 1-1.5-2 घंटा उनको सुबह पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा उनको जहां पे भी वर्किंग प्लेस है थोड़ा सा वहां समय निकाल के, ठीक है। बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम है फिर तो पॉसिबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, बट कई बच्चे ऐसे जैसे गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो अभी बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई फॉरेस्ट गार्ड है, वो तो निकाल सकते हैं समय, क्योंकि वहां मिल जाता है टाइम, ठीक है, और कोई मना भी नहीं करता। आप खाली समय में थोड़ा सा अगर आप किताबें देख लेते हैं अपने जॉब के साथ साथ, तो कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, 2 से ढाई घंटे का लगभग जीएस को टाइम देना, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तीसरा सेक्शन आता है बच्चों उत्तराखंड, क्योंकि सबसे बड़ा है 40 मार्क्स का। आप परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक तो अभी आएगी नहीं क्योंकि पिछले बार की आ चुकी है, मैंने कराया भी, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ये काम बन जाएगा, ठीक है। और अजय रावत जी की किताब या यशवंत कठोर, जो भी उत्तराखंड इतिहास की किताब है, हालांकि ये मैंने हिस्ट्री आपको कराई भी, ये पढ़िए। इसके साथ, क्योंकि इससे काम नहीं बनेगा उत्तराखंड में, इसके साथ उत्तराखंड की करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे और उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये 3 चीजें ऐसी हैं बच्चों बहुत ही कीमती हैं। देखो इन किताबों में कुछ भी बोलो, परीक्षा वाणी सबसे ज्यादा वेटेज रखेगी क्योंकि उसमें लगभग सभी चीजें कवर की होती हैं। लेकिन अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ के कंप्लीट आपने सही से तैयारी कर दिया, एग्जाम देने जाते हो, तो 20, 25, 22 क्वेश्चन तो आप परीक्षा वाणी के बेस पे कर लोगे। लेकिन उसके बाद जो 15, 16, 17 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं, वो आते हैं कहीं इकोनॉमी से आएगा, कुछ मतलब उत्तराखंड की इकोनॉमी सर्वे से, कुछ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो विविध रूप में होंगे, जो पहली बार सामने आएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो खुद ही आयोग कहेगा कि मैंने कहां से दे दिया, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप से चीजें होती हैं बच्चों। तो परीक्षा वाणी विंसर ईयर बुक मैंने कराई हुई, इसको पढ़ना है। अजय रावत जी की हिस्ट्री, अजय रावत जी की जो हिस्ट्री वो भी मैंने करा रखी है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास यहाँ एक तो वो होगा मतलब आपका प्लेलिस्ट में फोल्डर। तो इसके साथ इकोनॉमी सर्वे आपको कराया हुआ है, आपको स्कीम्स कराई हुई है गवर्नमेंट की, और आपके साथ इसके अलावा क्या है, जो भी मतलब मेन करंट अफेयर्स है वो कराया है। तो इसको जो समय देने की बात है बच्चों, ये सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसको 3 घंटे का समय तो देना ही देना है, तब जाके आप 8 घंटे की स्टडी कर पाओगे। और आप सोचो 50 दिन का टाइम है और 8 घंटे आप डेली स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो कितना होगा खुद ही सोचो, 400 यानी 8×5 40, यानी 400 घंटे अगर आप स्टडी करोगे तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। जब छुट्टी होती है उस दिन समय बढ़ाइए। जो प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सैटरडे वगैरह संडे जिस दिन भी आपको लीव मिलते हैं उस दिन आप टाइम आर बढ़ाइए, तब जाके आप अपने अपने अकॉर्डिंग इस शेड्यूल को आप बनाइए। अभी से जो 40-50 दिन बचे आपके, उसको रिविजन मोड पे डालिए, और गाड़ी अब फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चला के नहीं होगा, गाड़ी जानी चाहिए
चौथे या पांचवें गियर पे, ठीक है, तब जाके आप रिदम पकड़ोगे, तब आप स्पीड पकड़ोगे, पता लगा वही कछुए की चाल से चले जा रहे हो, समय बहुत कम है, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, इन बातों को आप फॉलो करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।